So hello you all, welcome back to the channel. So in today's video we'll be talking about all about my BHU का registration. So I have done my BHU का registration last night. तो कल मैंने BHU में भी रजिस्टर कर दिया है एंड कल भी मुझे रात में 3 तो कुछ बज गया था रजिस्टर करते हुए BHU में। एक्चुअल में BHU का जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है वो DU के कंपैरेटिवली काफ़ी मुझे ईज़ में लगा। लाइक हम उसको इजीली कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ सिंपल सा फॉर्म है, मतलब बहुत हम इजीली रजिस्टर कर लेंगे उसमें। इट्स लाइक दैट। और उसकी प्रेफरेंस शीट भी हम बहुत इजीली बना सकते हैं। इट्स लाइक दैट क्योंकि जो कोर्सेज़ थे उसमें ज़्यादा कॉलेजेस ऑफ़र हो नहीं रहे थे जो भी मैं कोर्सेज़ डाल रही थी। तो मुझे लगा कि हम जल्दी से बना सकते हैं हम अपनी BHU की प्रेफरेंस शीट कंपैरेटिवली DU, क्योंकि DU में काफ़ी अगर हम एक कोर्स डाल रहे थे तो उसके लिए काफ़ी सारे कॉलेजेस आ रहे थे। तो जैसे DU की मेरी 86 की प्रेफरेंस शीट बनी थी और कल शायद मेरी 22 के ही प्रेफरेंस शीट बनी है। तो मैं अपने कोर्स बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से कोर्सेज़ डाले हैं एंड या पहला कोर्स मैंने डाला है BSc ऑनर्स इन जूलॉजी विथ केमिस्ट्री, क्योंकि जो मुझे एकदम सूटेबली BSc जूलॉजी ऑनर्स करना था उसका सिर्फ यही कोर्स था, लाइक BSc ऑनर्स इन जूलॉजी विथ केमिस्ट्री। तो इसके लिए 4 कॉलेजेस ऑफ़र हुए तो मैंने उन चारों को अरेंज किया जो भी ऑर्डर में मुझे लगाना था। एंड या आई थिंक यही थे। और 4 कॉलेजेस के मुझे नाम भी याद है। आई थिंक एक फैकल्टी था, देन फैकल्टी पेड था, फिर MMV था और MMV पेड था इसके लिए। फिर मैंने दूसरा कोर्स जो डाला है दैट इज़ BSc ऑनर्स इन बॉटनी विथ केमिस्ट्री। तो मैंने DU में भी ऐसे ही किया था, BSc जूलॉजी ऑनर्स डाला था, फिर बॉटनी ऑनर्स डाला था। तो सेम विथ BHU मैंने सेम BHU के साथ भी किया है। थर्ड कोर्स जो डाला है BHU ऑनर्स इन केमिस्ट्री विथ जूलॉजी। ये कोर्स आया, ऑफ़र हुआ, मतलब वहाँ पे जो भी पता नहीं क्वालिफ़िकेशन था क्या था जो भी था उसके अकॉर्डिंग, मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स उसमें यही कोर्स आ रहे थे। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मुझे जिस में इंटरेस्ट गया उसके अकॉर्डिंग लगा दिया है। फोर्थ जो मैंने डाला है दैट इज़ BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री विथ बॉटनी। यस। तो BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री विथ जूलॉजी वाले में भी मुझे 4 कॉलेजेस आए थे, लाइक उसे मैंने ऑर्डर में लगाया। बट BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री विथ बॉटनी में मुझे सिर्फ एक ही कॉलेज आया था तो उसे भी मैंने लगा दिया। देन मैंने किया है BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, क्योंकि मैं PhD का भी एग्ज़ाम दे ही रही हूँ तो मैंने सोचा इसमें भी एग्रीकल्चर डाल ही देती हूँ। एटलीस्ट कोर्स डालने में मेरा क्या चले जाएगा, प्रेफरेंस में कोर्स तो मुझे फिल करना चाहिए। वैसे भी ज़्यादा कोर्स इस बार मुझे ऑफ़र हो नहीं रहे थे, पता नहीं क्या था, बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ थे नहीं। तो मैंने मोस्ट ऑफ सारे ही डाल दिए जितने दिखाया था उसमें 2-3 छोड़ करके, और सारे कोर्सेज़ डाल दिए। क्योंकि कुछ में एक कॉलेजेस ऑफ़र हो रहे थे, किस में 2 हो रहे थे, किसी में 3 और मैक्सिमम 4 हो रहे थे। तो मैंने सोचा डाल देती हूँ, तब भी मेरी सिर्फ 22 की ही प्रेफरेंस शीट तैयार हुई है, पता नहीं क्या था। फिर 6th कोर्स जो मैंने डाला है दैट इज़ BSc ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी का रिलेटेड कुछ तो भी कोर्स है ये। तो आई डिड दैट, मतलब मैंने उसको भी नीचे प्रेफरेंस में डाल दिया। उसका भी सिर्फ एक ही कॉलेज हमें दिखा रहा था, मतलब मुझे दिखा रहा था, तो मैंने उसको डाल दिया। देन 7th कोर्स बैचलर्स ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लाइक लैब टेक का भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा स्कोप है इन फ्यूचर अगर हम लैब टेक में करते हैं। तो मैंने उसको भी डाल दिया। एक कोर्स आया था, एक कॉलेज आया था, वाई एम आई सेइंग कोर्स अगेन एंड अगेन, एक कॉलेज आया था। देन मुझे आया था बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, उसमें भी एक ही कॉलेज दिखाया था। तो इस कोर्स के बाद मैंने इसको डाल दिया। देन मैंने डाला है BSc इन केमिस्ट्री विथ होम साइंस, क्योंकि होम साइंस वाला पता नहीं क्या था मुझे मैंने नीचे डाला। उसमें भी सिर्फ एक ही कॉलेज था तो मैंने सोचा नीचे डालती हूँ, क्योंकि BSc इन केमिस्ट्री ऑलरेडी मेरे प्रेफरेंस में थोड़ा सा है नहीं ऐसा कि मुझे करना है, और फिर विथ होम साइंस तो इट्स लाइक और भी नहीं है, तो फिर मैंने उसको नीचे डाल दिया। तो BSc इन केमिस्ट्री विथ होम साइंस, उसमें एक कॉलेज आया था तो मैंने उसको डाला नीचे। देन BSc ऑनर्स इन अर्थ साइंस विथ जोग्राफी यस काइंड ऑफ दैट कोर्स कुछ था, वो डाला। फिर इसके बाद आया BSc ऑनर्स इन जोग्राफी विथ अर्थ साइंस, उल्टा पुल्टा है, मतलब अलट पलट के है, तो देख लेना प्लीज़ एक एक।
प्लस BHU में जब भी मैं प्रेफरेंस शीट तैयार भी कर रही थी तभी भी मुझे इतना कुछ दिक्कत आई नहीं, क्योंकि आई हैव माई वन ऑफ माई एल्डर सिस्टर, और उसने अपना ग्रेजुएशन ऑलरेडी BHU से किया है, तो उसने मुझे थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो BHU के बारे में तो मुझे आइडिया है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं BHU शायद पहले कहती थी कि नहीं DU वगैरह में मैं चली जाऊँगी, बट BHU इज़ लाइक मुझे उतना ज़्यादा था नहीं कि मुझे BHU में जाना है, बिकॉज मेरी दीदी ने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखा है, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि येस BHU में दिस इज़ थिंग, बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग लाइक BHU इज़ नॉट गुड, सो BHU इज़ वेरी गुड। तो मैं अगर मिलेगा कॉलेज तो ऑफकोर्स जाऊँगी। और वन मोर थिंग जो मुझे बोलना था, लाइक कल मेरी दीदी ने कुछ तो भी ऐसा बताया कि अगर इफ़ यू वांट टू परस्यू BSc जूलॉजी ऑनर्स विथ केमिस्ट्री तो वो तुम करोगी, अगर लेकिन तुमको मिलता है BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री विथ जूलॉजी तो तुम वो भी कर सकती हो, क्योंकि उसमें भी तुमको स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वही पढ़ाएंगे जो उन लोगों को पढ़ाएंगे BSc जूलॉजी ऑनर्स विथ केमिस्ट्री वालों को। फिर थर्ड ईयर में तुम्हारा मेजर जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कुछ तो भी खेल होता है सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ पे तुम्हारा केमिस्ट्री आएगा थर्ड ईयर में जा कर के। पर उसको भी तुम स्विच कर सकती हो कुछ एप्लीकेशन दे करके, और कुछ होता है प्रोसेस उसका भी, और उसको तुम स्विच कर सकती हो अपना लाइक मेजॉरिटी माइनॉरिटी और पता नहीं कुछ तरीके का सब्जेक्ट अपना चेंज कर सकती हो। कुछ कुछ तो मैंने समझा इस तरीके का, तो मैंने सोचा ठीक है, तो अगर मुझे BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री विथ जूलॉजी भी मिलता है तो विल ट्राई टू टेक दैट। एंड आई थिंक या दिस इज़ ऑल अबाउट माई BHU का रजिस्ट्रेशन हो गया था इजीली। हाँ, बट मुझे कल रात में भी 3 बज गए, क्योंकि मैंने ऐसे ही कुछ 1-1:30 बजे फॉर्म डालना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैं 1-2-3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, राइट, स्टेप बाय स्टेप मैंने 1-2 स्टेप किए, उसके बाद मैं पूरा बैक हो गई बिकॉज ऑफ नेट, लाइक नेट नहीं चल रहा था। अचानक से पूरा नेट गया और मैं पूरा बैक हो गई। अब मुझे स्टार्टिंग से पूरा फिल्ड अप करके दोबारा करना पड़ा, दैट्स वाई मुझे बहुत टाइम भी लग गया था इसमें। इवन एक फॉर्म बहुत ज़्यादा लेंदी है नहीं, फॉर्म आप अपने से कर सकते हैं, और मैं तो सारे ही रजिस्ट्रेशन एंड ऑल फॉर्म खुद से ही भरती हूँ। सो या टॉकिंग अबाउट DU का थिंग, जो भी मुझे सिमुलेटेड रैंक्स वगैरह में इशू आ रहा था वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। मुझे अभी भी मेरी सिमुलेटेड रैंक नहीं पता चली है। मैं सोच रही थी भगवान कहीं कुछ ज़्यादा बुरी तो नहीं है कि भगवान चाह ही नहीं रहे कि मैं देखूं, ठीक है जो भी है। तो मैंने ऐसे देखा नहीं है अभी तक, और मुझे लगता नहीं है। अब कल 19th है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैंने DU को मेल किया था वहाँ पे, तो मुझे ऐसा ऐसा रिप्लाई आया कि जिन्होंने भी 14th के अंडर अपना सेव किया है प्रेफरेंसेस, सिर्फ उनको ही रैंक शो होंगी। उसके बाद अगर किसी ने अपना प्रेफरेंस सेव किया है तो उसको रैंक नहीं शो होगी। तो मुझे लगता है हो सकता है कि ये मेरा ही कुछ इशू हो, लाइक मैं उसे सेव ना किया हो, मुझे ऐसा लगा हो कि मैंने सेव किया है बट मैंने किया ना हो, इस तरीके का कोई इशू रहा हो। क्योंकि DU की कोई मुझसे पर्सनल तो दुश्मनी है नहीं कि वो मुझे बस रैंक नहीं शो करेगा। सो या दैट्स अबाउट DU। एंड टॉकिंग अबाउट माई PAT का एग्ज़ाम जो 26 जुलाई को है, जिसको तो मुझे लगता है मैं भूल ही चुकी थी कि मैंने फॉर्म भी डाला है PAT का, तो मुझे उसके लिए भी पढ़ना है गाइज। एंड टुडे इज़ 18th जुलाई, अब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं है बाय द वे, तो मुझे पढ़ना है फॉर दैट ऑल्सो, बट आज से पक्का 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 से पढ़ना है। आई थिंक 1 हफ्ते तो पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है मैं काफ़ी कुछ भूल भी गई हूँ। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई थिंक बहुत ज़्यादा बकवास ऑलरेडी हो चुकी है। सो बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।